जनहित की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समालखा से स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। देखिए पट्टी कल्याणा में जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला ने क्या कहा। विक्रम प्रधान जी अब नहीं लग जाए आ जाए चौधरी देवीलाल जी के पुराने साथी हैं एक बार यार सारे सभी अंदर आ जाओ भाई, जितने भी नौजवान साथी बाहर है सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अंदर आ जाए सभी। और एक बार देवेंद्र जी एक बार वो बड़ी माला का प्रोग्राम कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। मैं गांव के जय सिंह प्रधान जी जो लगभग 25 वर्ष तक ताऊ देवीलाल जी की सेवा की और हल्का के अध्यक्ष रहे, हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान सतवीर पीरा प्रधान जी, साहब सिंह जी जो कि समाज के स्टेट लेवल के पदाधिकारी हैं, उनसे प्रार्थना ऊपर आए। मंगल साहब नन्ना जा भाई, जितने पंचायत मेंबर है, ब्लॉक समिति के मेंबर है, सभी हाथ लगा लो। हाँ जी हाँ जी ये जितने बुलाए थे ना, ये नजदीक ही बैठ जाओ, एक बार और स्वागत करना है। जितने और साथी सभी आ रहे हैं, ये जितने बुलाए थे ये सभी नजदीक बैठ जियो। लो मास्टर, अब आपके सामने जो है भाई भीम सिंह के उन्होंने किया है, आइए उन्हीं के साथ मैं एक स्वागत गीत आपके बीच में रखूंगा, पहले बनाया है, सुनेगा।
सबके दिल में भाया लाल तारे तू क्या रूप बताया रे आओ देवी लाल तारे वो चारों में बताया भाई भी है। और पहली बात में क्या बताया, ये जात पात का नाम नहीं से, जात पात का नाम नहीं से, भेदभाव का काम नहीं से, भेदभाव का काम नहीं से, सबका ये देखा पाया रे तो देखा पाया रे मारे खोट तेरे में पाया तेरे के छुटाना रे तो सबके पाया। प्यारी प्यारी झलक सच्ची सच्ची बात है झूठी है जिसमें मूर्त है देवीलाल की। ये प्यारी झलक तेरे में पाई, प्यारी झलक तेरे में पाई, तेरे देवी लाल की छवि बताई, देवीलाल बताया लाल तारे तू क्या रूप बताया रे आओ देवी लाल तारे वो चारों में बताया भाई भी है। और पहली बात में क्या बताया, ये जात पात का नाम नहीं से, जात पात का नाम नहीं से, भेदभाव का काम नहीं से, भेदभाव का काम नहीं से, सबका ये देखा पाया रे तो देखा पाया रे मारे खोट तेरे में पाया तेरे के छुटाना रे तो सबके पाया। प्यारी प्यारी झलक सच्ची सच्ची बात है झूठी है जिसमें मूर्त है देवीलाल की। ये प्यारी झलक तेरे में पाई, प्यारी झलक तेरे में पाई, तेरे देवी लाल की छवि बताई, देवीलाल बताया जी साथ में बहुत ही वरिष्ठ नेता बहन कुमारी फूलवती जी और जो हमारे नौजवान साथी और किसी से भी किसी भी वक्त जाओ मना ना करने वाले, रात दिन सेवा करने वाले बहुत ही जुझारू साथी, नौजवान साथी भाई देवेंद्र काद्यान जी, जिला के प्रधान सुरेंद्र धोड़ा जी, सुरेश काला जी, मास्टर अजमेर जी, हमारे हल्के के अध्यक्ष बलराजपुर सरपंच जी भाई विजेंद्र जी, करण से जितांशु मित्तल जी जो हमारे गांव से हैं, और जितने भी जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी आज पट्टी कल्याणा की धरती पे एक बड़ी विकास कार्यों की बौछार करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। मैं गांव का सरपंच होने के नाते गांव की 36 बिरादरी की ओर से
गांव में पहुंचने पर सभी साथियों का जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे जिन लोगों का नाम लिया सभी स्टेज पर आ जाओ। आ जाओ माधव गंगाराम पांचाल जी आ जाओ। ताली तो बजा दो। ये पिछले का कमाते रहे भर्ती तो देखने जाए तो पहलवान के फौज की का कमाते एक भाई इधर करो थोड़ा सा, आप ताली बजा दे अगर हाथ नीचे कर लो बाकी। और आगे जी आगे तेरे बिना के बात नहीं जी आपके लिए भी आगे तो ले लो उसने देवेंद्र ने। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जी लिखाइए एक बार पहलवान है भाई, जोरदार ताली बजा दो। सबसे बड़ा पर्दा करता सबके गुरु चले जाऊंगा, कोई नाराज हो था मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मांग गया उसको ही बता भी दियो, कोई पद मांगा नहीं, कोई कुछ नहीं मांगा। नौकरी जिस थारे वर्गा भाई चढ़ेगा और सिर्फ पकड़ा दी मैंने वहाँ पकड़ा दी। आगे उसके बाद मेरे जाकर वाकन लोग हो नहीं थे, जो मैंने एक न्यू कह देना है बाजा बाजा ओके बैठ के अभी ना बना के करा दिया। मेरे बच्चों की उम्र नहीं है। मेरे तो साहब ने कहा क्या लड़के के बारे में समाज दे तो दूँ, उम्र तो नहीं हुई। इनका कई मजाक भी कर रहे हैं जो जिनके पुरुषी है ना हमारे प्रति, तो मजाक भी इन्हें क्या कर लिया था। हाँ, जो मैं तो हमारे रहा नहीं, मंत्री रहा नहीं, मैं लोकदल का एक वर्कर था। मैं एक बात आज भी कह रहा एक बार फाड़ के आज को आज तो स्टेज पर तो स्टेज में मैंने कही थी मैं ना कुछ होंगे जो काम में मैंने लड़के लगवाए नौकरी, और वो अलग बात है जो शायद आधा बेचारा नौकरी बोल दिया तलवार तुमने था। उस टाइम में मेरी वो इज्जत करते थे कि किसी ने पर्ची पड़ा दी मैंने वहाँ ऐसे घुमान का ऐसे गांव का ऐसे कहीं पर, तो वर्कर की इज्जत सिर्फ एक यू परिवार है जो वर्कर की इज्जत जानता है। बाकी किसी भी पार्टी में वर्कर की इज्जत नहीं, जो इज्जत इस परिवार के उसमें। और मैं तो आज बढ़ के अपने सरपंच का प्रोग्राम देख के बहुत खुश हुआ। और खुश यानी मेरी एक ऐसी आदत थी जो हमारी पार्टी में कभी जितने पर 18-17 था, और कोई लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलपति जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग बड़े भाई राष्ट्रीय सचिव सुरेश खाड़ा जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र काजान जी, हल्का प्रधान भाई बलराज माथरले जी, पूर्व हल्का प्रधान भाई बजेंद्र करस, जीव जिला प्रधान अजमेर मास्टर जी, महिला जिला अध्यक्ष गीता परवीन, सम्मानित मंच, और मैं तो डॉक्टर साहब का पट्टी कल्याण में पहुंचने जनसंख्या में और वोट के हिसाब में दूसरे नंबर पे आता है। और वैसे राजनीति करने में हमने तो पता नहीं भाई पिछड़े हुआ है, लेकिन हल्के के लोग कह कल्याण के हो भाई तुम राजनीति में बहुत आगे हो, ये लोगों का कहना है, हमें पता नहीं। एक आधुनिक लाइब्रेरी जिससे हमारे गांव के गरीब जनता, जो गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जिनका पेड लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का जुगाड़ नहीं है,
उसके लिए हम आपसे आधुनिक लाइब्रेरी की डिमांड करते हैं। हमारे गांव के शमशान घाट में गर्मी और बारिश के समय में एक छोटा सा बरामदा बना हुआ है, तो जब संस्कार पे जाते हैं अधिक गर्मी होती है तब भी और जब बारिश होती है तब भी। एक तो हमें 4 शेडों की जरूरत है कि बारिश में संस्कार क्रिया करी जा सके, पुराने शेड टूट चुके हैं, और एक बरामदे की जरूरत है और एक कमरे की जरूरत और पानी की जरूरत है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस डिमांड को भी स्वीकार किया जाए। हमारे गांव में वाल्मीकि समाज जो है मैन जीटी रोड पर उनकी एक चौपाल की जगह है जो लगभग आज से 40-50 साल पहले बनी और खंडर पड़ी हुई है। समाज के लोगों के पास दुख सुख के लिए कोई और इसके अलावा जगह नहीं है। आपसे ये प्रार्थना है कि इसको भी पुनः निर्माण करवाया जाए। एक हमारे गांव में 2 मोहल्ले हरिजन समाज के हैं, एक को चामड़ हरिजन मोहल्ला बोला जाता है। 25 साल पहले उनके एक चौपाल की नींव भरी गई थी। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वह नींव ही भरी रह गया, अब तक उनकी चौपाल नहीं बनी। आपसे ये प्रार्थना है कि उन गरीब व्यक्तियों के लिए भी उनकी चौपाल बनवाई जाए। हमारे गांव पट्टी कल्याणा से जो अल्धाने का रोड है लगभग 20 साल पहले बना था, बहुत जर्जर हालात है। आपसे प्रार्थना है कि इसको भी रिपेयर करवाया जाए या नया बनवाया जाए। पट्टी कल्याणा से जीटी रोड नेस्ले रोड पे हमारे जो माउटी रोड है कुछ अब एक तरीके से कंटेनरों का वो है। 13-14 गाँव का ये हमारा रास्ता है। राक्षेड़ा, बसेड़ा, कारकोलीगढ़, देरा, माउटी, अतवाड़ा, इतने लोग यहाँ से गुजरते हैं सुबह, लेकिन उन कंटेनरों के ड्राइवर इतने वाहियात में गाड़ी 24 घंटे चलाते हैं। और जो माउटी रोड पर मेरे गांव के लोग बसे हैं उनका सोना भी दुबर हो गया, सारी रात खड़के में काटते हैं। आपसे प्रार्थना है डीसी साहब से या उप मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए विशेष तौर पर बोलना कि इन कंटेनरों को कहीं जीटी रोड पर लगवाए, हमारे गांव और इन जो 15 गांव है इनका पीछा इससे छूट सके। ये भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। गांव हल्दाना से जो एक गड्ढी मास्टर अजमेर जी ने भी किया उसकी चर्चा, उनका एकमात्र वो ही रास्ता है दोनों गाँव का, और मेरे पूरे पट्टी कल्याणा के किसानों के खेत उस पर लगते हैं। कि हमारी ये भी प्रार्थना है कि आप उसको पक्का करवाया जाए। और ये जितने भी मांग पत्र हमने आपके सामने रखी, सभी इन मांग पत्रों का इस फाइल के अंदर हमने प्रस्ताव करके सारे के सारे प्रस्ताव आज आप हम भाई देविंदर जी के मार्फत आपके चरणों में हम इनको पेश कर रहे हैं। हमारे गांव के जोरदार तालियों से भाई देविंदर जी आजो 5-7 वो ना आजो खड़े होकर तुम पकड़ा दो, बड़ों की शर्म घड़ी कर रही हैं। आजो आजो। और हमारे हल्दाने की भी यही डिमांड है। आजो आजो। ले लिया मैंने ले लिया जी। अब हमारे नौजवान साथी भाई देविंदर काद्यान जी जोरदार ताली बजाइए। 2 लोगों की सेवा कर रहे हैं। आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र धोला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, राष्ट्रीय सचिव भाई सुरेश काड़ा जी, महिला के अध्यक्ष हमारी गीता पलड़ी जी, भाई बलकार जी, भाई बटला जी, सुरेश जी, भाई टीपू जी, राजवीर जी, जयदेव नोथा जी और रामनिवास पटवारी जी, मास्टर अजमेर जी, जितने भी साथी और कोई रह गया हो तो सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत। युवा की इंसो की टीम भाई बजिंदर जी, भाई सोमपाल मलिक जी, सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, गांव से जय सिंह प्रधान जी, सतबीर शर्मा जी प्रधान जी, मांगेराम प्रधान चोकर जी, चेतराम चोकर जी, राजेंद्र जागड़ा जी
भाई विकास छोकर जी, विकास पार्षद जी, कृष्ण पार्षद जी, मनोज जलदार जी, सुमित, मुकेश सरपंच साहब, वह सभी पंचायत के मेंबर और भाई मुकेश का, पूरी इनकी टीम का, गांव का, सबका मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई विक्कीडा डुल्ला जिन्होंने और इनकी पूरी टीम, जो सद्दाम, सभी साथियों ने जो वहां से जीटी रोड से स्वागत करके ले गए, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए हैं और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी लगातार आप लोगों के बीच में हमेशा जनता के साथ मिलकर काम करने वाले हमारे प्रिय नेता, उन्होंने जो जो वादे किए जननायक जनता पार्टी ने निभाने का काम किया। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, 75% आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, पंचायत में, डिपो में, राशन डिपो में, और सबसे बड़ी बात बैकवर्ड समाज को जो पंचायत में जो है उनको भागीदारी देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने करने का काम किया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जननायक जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे चुनाव में, दोस्तों, अनूमन सभी वादे जो है पूरे करने का काम किया और आप लोगों के स्नेह और प्यार से आगे भी इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा तो जननायक जनता पार्टी अपना पूरा काम भरपूर करेगी। जैसे मास्टर जी ने भी बताया, जो जो समस्याएं, जो जो विकास कार्य हम करा सकते हैं वो हम पूर्णता रूप से कराने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गांव की समस्या की बात हो। और भाई मुकेश जी ने जो जो समस्याएं जो गांव की दी है, क्या हल्दाने की दी है या दूसरे गाँव की मास्टर जी ने भी बताई है, पूर्णता रूप से डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब के माध्यम से, आदरणीय डिप्टी सीएम के माध्यम से हम पूर्णता रूप से आपका पूरा गांव का विकास जो है हम कराने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का जननायक जनता पार्टी काम करेगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा, आप लोगों ने जो स्वागत और प्यार और प्रेम और श्रद्धा हमें दिया है, मैं आप लोगों का एहसान रहूँगा, ऋणी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धोला जी, सुरेश काला, देवेंद्र कादियान, महिला अध्यक्ष गीता पलड़ी, हल्का अध्यक्ष बलराज, पूर्व अध्यक्ष जय सिंह छोकर, मुकेश सरपंच, विजेंद्र करस, सुरेश भट्टी, पटला जी, जयदेव नोलथा, टीपू कोडिया, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, आज आपके सामने तालियों से स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। बहुत ही आदर और सम्मान के योग भट्टी कल्याणा की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष बैठे जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंचासीन हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन कुमारी फूलवती जी, पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष अजीज देवेंद्र कादियान जी, जिला इकाई के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र धोला जी, गौरव में रहे जिला अध्यक्ष भाई सुरेश काला जी, हल्का इकाई के अध्यक्ष बलराज माछरोली जी, भाई जयदेव नोलथा जी, टिंकू जी, विजेंद्र करहंस जी,
राजवीर समालखा जी, मास्टर अजमेर सिंह जी, विकी जी, मनु मान जी, रिकू सरपंच जलमाना जी, आपके सरपंच साहब श्री जयसिंह जी प्रधान, सतबीर शर्मा जी, मांगेराम प्रधान जी, चेतराम छोकर जी, राजेंद्र जांगड़ा जी, विक्रम छोकर जी, विकास पार्षद जी और सभी ग्राम पंचायत के मेंबर साहिबान, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर मिला है। कभी आज से 30-32 वर्ष पहले चौधरी देवीलाल जी के साथ मुझे आपके गांव में आने का मौका मिला था और उसके बाद आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आया हूं। मैं इसके लिए पार्टी के साथियों का आभारी हूं, धन्यवादी हूं, जिन्होंने आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव भी होंगे और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होंगे। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हमने भी पूरे हरियाणा प्रदेश के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की रैली करने का निर्णय किया है। इनमें से 3 अब तक हो चुकी है, नेक्स्ट शाहबाद कुरुक्षेत्र की होने जा रही है और उसके बाद सिरसा संसदीय क्षेत्र की होगी। इस तरीके से ये सिलसिला लगातार जारी रहे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। आपको याद हो, जब पुरानी पार्टी ने हमें निष्कासित किया तो मैंने जींद की धरती पर उन साथियों से कहा कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिनको हमने सब कुछ सौंपा, उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पर पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पे आ गई, 23% वोट से घट करके 1.5% पे सीमित हो गए। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, प्यार लाड और दुलार दिया। पांडु पिटारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई। उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का एक नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि आपके सामने 3 चुनाव विपरीत परिस्थितियों में झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। आपका प्यार, सहयोग और लाड दुलार था। इसकी बदौलत 9 महीने में हरियाणा प्रदेश की असेंबली में अपने साथ 10 विधायक चुनकर के ले जाने का काम किया। उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जब राजभाग में हिस्सेदारी हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उन्होंने भी सोचा कि 15 बरस का वनवास खत्म हुआ है, अब विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था या जो हम करना चाहते थे,
वो इस अरसे में नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता है। हम चाह करके भी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए, और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बात को समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उसका समाधान भी नहीं हो पाता। और जैसे ही उस कोरोना से कोई मुक्ति मिले तो आपके सामने किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। आप देखते थे जगह जगह ये टोल प्लाजा पे किसान भाई जो धरना देकर के बैठे थे। कानून बनाया था केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने, ना तो हमारा कोई सांसद था, ना ही केंद्रीय सरकार में भागीदारी। उसके बावजूद भी किसान भाई रोजाना धरने पे बैठे हुए कहते थे दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, इस सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों पे भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुंह से ले जाओ और अपनी समस्या का समाधान करवा दो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। तो समाधान हो पाया क्या? समाधान होता है राज से, ताकत से, सत्ता से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, राज्य में हम भागीदार हैं, तो आपने ये जो गांवों के मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, मैं ठोक करके दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार से हूबहू इन्हें लागू करवाने का काम करें। और अगर राज्य में ना हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक घूमते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, आगामी जो समय बचा हुआ है सरकार का, उसकी भरपाई करने का काम तो हम आपके बीच में करेंगे। और न केवल भरपाई करेंगे बल्कि उसे सवाया करके देने का काम करेंगे। और जो संगठन की दृष्टि से कोई कोर कसर कमी कोताही रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप सब लोगों ने करना है। वो ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते। वो आपका सहयोग मिले, आपका समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिले तो निश्चित तौर पे उसका समाधान हो सकता है। और इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला है कि हर गांव में, हर बूथ पे बूथ योद्धा, और आजकल माताओं और बहनों की भी पंचायती राज संस्थानों में 50% की भागीदारी है। इसलिए हर बूथ पे बूथ सके, एक बूथ एजेंट और उनके साथ अनुभवी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए वो लोग पार्टी के पक्ष में मतदान करवा करके उसे ताकत प्रदान करने का काम कर सकें। यही विनती और गुजारिश करने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आप अपने ज़रूरी काम में से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो नौजवानों ने जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया, और आप लोगों ने जो प्यार भरे फूल भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। और यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि आपका ये प्यार, स्नेह, आपका ये लाड और दुलार सवाया होकर के मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी, फ़ोन नंबर 9813045118। अगर आपने अभी तक अपने न्यूज़ चैनल जनहित की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। साथ ही देश भर की सभी ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फ़ोन नंबर 8222903098।